हाँ, प्रणाम स्वामी जी। आशीर्वाद। हाँ, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। 5 कोटि हनुमान चालीसा होने के उपलक्ष्य में आज ये जूम मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में वंदन करती हूँ, श्री राम जी के चरणों में वंदन करती हूँ और स्वामी जी के चरणों में वंदन करती हूँ। और रघुपति के प्रिय भक्त जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है हनुमान जी का, हम हनुमान जी को, तो आज हम उनकी उपस्थिति महसूस कर कर यह जूम मीटिंग चालू कर रहे हैं। उनकी कृपा व आशीर्वाद से आज 5 करोड़ का लक्ष्य हमारा सफलता व सरलता से संपन्न हुआ है। तो आगे जब भी हनुमान जी की मूर्ति, जब तक हमारी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होती है तब तक हमें यह हनुमान चालीसा का पठन लगातार जारी रखना है। तो शुरुआत हम स्वामी जी के परिचय से करते हैं। तो वेंकटेश भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार स्वामी जी का परिचय दे दे और उसके बाद फिर स्वामी जी का आशीर्वचन और उद्देश्य क्या था मूर्ति स्थापना के पीछे, वो स्वामी जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। वेंकटेश भैया आप एक बार स्वामी जी का परिचय दे दे सभी को। स्वामी जी हम्पी विद्यारण्य महापीठ से है। स्पिरिचुअल, मोरल, कल्चरल इवेंट के हिसाब से देश भर में जागरण करते हुए हिंदू समाज के विद्यारण्य मठ 1936 से विजयनगर साम्राज्य स्थापन से काम पे है। हमें 20 साल पहले स्वामी जी से परिचय होके हैदराबाद के एक 40 किलोमीटर के दूर पे एक गांव है, वहां से हमारा स्वामी जी से प्रस्ताव चालू होके काम चल रहा है। वहाँ एक सरस्वती माता मंदिर बनाए थे, वहां से शुरू हुआ। बाद में जो हनुमान जी के 7 तारीख 108 फीट का हनुमान मूर्ति बनाने का संकल्प करे, वहां भूमि पूजन स्वामी जी के स्वास्थ्य से हुए। तब से वहां पर हर मंगल के दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सामूहिक हनुमान चालीस पठन होता है। हर पवमान होमम भी चलता है पूर्वाभाद्र नक्षत्र के दिन। सो संकल्प मूर्ति संकल्प के समय पर मूर्ति बनाने के समय पर तक एक 5 करोड़ हनुमान चालीसा पूरा करने के लिए हम संकल्प करें। हमारे संकल्प स्वामी जी के दिव्य आशीष से, उनके अमृत वाक्यों से आप सबने लेकर के 5 करोड़ अब तक पूरे करें और स्वामी जी का पूरा आशीर्वाद है। तो आपको सब लोगों को बहुत धन्यवाद है। स्वामी जी अभी सब लोगों को आशीर्वचन देंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। मनोयवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। पवनस्थ हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और सनातन धर्म को कलयुग में पुनः प्रतिष्ठापित किया आदि शंकराचार्य के साथ सभी देवी देवताओं को के चरणों में शिरसाष्टांग नमस्कार करते हुए 5 कोटि हनुमान चालीसा संपन्न जिन भक्तों ने किए हैं उन सभी को और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों को हमारा नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वचन। ये 5 कोटि लक्ष्य इसलिए है कि 108 फुट ऊंचाई हनुमान जी के स्थापना के पूर्व 5 कोटि हनुमान चालीसा होना, ऐसा संकल्प। इसके साथ साथ और संकल्प में 108 ग्राम के लोगों को जोड़ने का, क्योंकि ये एक केवल एक मंदिर बांधना, कुछ कार्यक्रम चलना ऐसा नहीं है। ये एक सामाजिक क्षेत्र होना चाहिए। सामाजिक विकास, समाज में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास के दृष्टि से ये क्षेत्र होना, ऐसा हमारा संकल्प है। हरिवर अखंड। इसका पूरा योजना तो अभी
शुरू हो गया है। इसका पूरा व्यय होगा 25 करोड़ रुपया का। इसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। केवल वहां पर संस्कार केंद्र के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्र भी होना, ऐसा हमारा लक्ष्य है। इसके उपलक्ष्य में वहां पर हरिहर अखंड जो तालाब आपको बाद में दिखाएंगे वो वीडियो में, पानी से टैंकर से पानी ले जाके दीपोत्सव मनाने का स्थिति था। आज मैं दिखाता हूँ आपको, वो 2 गांवों को पूरा बहता हुआ पानी दिखाई देता है। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको? पूरा 2 गांवों का पूरा रोक दिया रास्ता, उतना पानी आ गया उस तालाब में। ये पूरा हनुमान जी का कृपा है। और आगे भी धीरे धीरे अनेक कार्यक्रम, पूरा देशभक्ति, दैव भक्ति और समाज सेवा, ये पूरा, ये तीनों चारों विषय लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का बहुत सहयोग है। और हनुमान चालीसा केवल एक किसी के लिए करने का नहीं है, उसमें स्पष्ट है। आजकल जितने भी युवा पीढ़ी है वो कहते हैं, किसी से भी पूछो, बहुत मैं स्ट्रेस से हूँ, स्ट्रेस से गुजार रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्या क्या की बोलते हैं, उसका अर्थ भी नहीं मालूम होता। ये पूरा का समाधान हनुमान चालीसा देती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही है भूत पिशाच, और कोई नहीं है। तो हनुमान चालीसा बचपन से ही, ये तो बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी के दिशा में जो करते हैं उनका स्मरण शक्ति बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अनेक प्रकार के, अभी भी चंदा काबरे ने बता रही थी कैसा कैसा जो हनुमान चालीसा का पारायण कर रहे हैं उनमें से क्या क्या परिवर्तन हुआ। इसलिए आप सब लोग, ये केवल शुरुआत है। ये 5 करोड़ जो है ना, अभी जो जो समाप्त किए हैं वो शुरुआत है, फर्स्ट फेज। आगे और भी करना है, जितना अधिक करेंगे अधिक से अधिकम फलम, इसको चालू रखना है। आप सभी को पवन सुत हनुमान के साथ साथ यहाँ के जो क्षेत्रपति विरूपाक्ष है, हनुमान जी का जन्म यहीं से हुआ था, किष्किंधा। उसके पर्वत के सामने हमने बैठे हैं, हेमकुंड पर्वत पे हम। तो आप लोग जितने भी पारायण किए, एक बार हनुमान जी का जो जन्म स्थान है वहां का दर्शन कीजिए आकर। मैं यहाँ पर नवंबर 15 तक रहता हूँ, चातुर्मास। आप सभी लोग इसको जारी रखना है। और जितने भी अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें जुड़ने का प्रयास करने के बाद, उनका देखिए केवल 40 दिन में उनका कितना, उनमें उनका जीवन में कितना परिवर्तन होगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यानी अपने को एक ही एक विषय मालूम है कि भगवान का पूजा करना, अर्चन कराना, अभिषेक कराना या व्रत करना, दीक्षा लेना, ये केवल 25% है। 75% जो है आध्यात्मिकता, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है उसको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से किस प्रकार अपन उनको उपकार कर सकते। एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर मैं आपको भगवान को क्या मिलता है बता के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। एक गांव में राम मंदिर था। वहां राम मंदिर में वहां पर अर्चक को मन में विचार आया कि राम जी का एक कल्याण उत्सव करना। तो कल्याण उत्सव में लोग आएंगे, उनको प्रसाद देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। सोच रहा था तो इतने में उनको ध्यान में आया कि एक राम भक्त मंदिर का बहुत लगाव रखने वाला, मंदिर से, वो बगल के गांव में रहता है, उसका नाम है रामैया। वो कभी ने बताया कि उसके पास केले का बाग है, बगीचा। तो वहां के आचार्य ने उसको समाचार भेज दिया कि रामैया, एक कल अपने मंदिर में राम जी का कल्याण उत्सव कर रहे हैं, एक अच्छा केले का झाड़ भेजो।
पका हुआ अच्छा। तो वहां के जो काम करने वाला था जाके रामायण को समाचार सूचना दी ऐसा। रामायण बहुत खुश हो गए और प्रातः काल उठ के स्नान करके गए अपने बगीचे में, अच्छा बड़ा पका हुआ फल का झाड़ निकाले और वहां पर जो काम करता है उसके पास वो बच्चे के ऊपर, सर के ऊपर रख के बताया कि जाओ बेटा राम मंदिर में देख आओ। वो बच्चा सर पे रख लिया, चला। थोड़ी देर चलने के बाद उसको थकान हो गया, तो आगे चलने के लिए चक्कर आ रहा था। एक बड़ा झाड़ देख लिया, उसके झाड़ के नीचे बैठ गया। थकान तो दूर हुआ लेकिन भूख लग रहा था, आगे चलने के लिए ताकत नहीं था। तो सोचा कि यहाँ इसके झाड़ में से 2 फल खा लो तो ताकत मिलेगा, आगे चलो। 2 फल लिया, खा लिया, आगे चल दिया और मंदिर में देकर वापस आ गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। बाद में शाम को वहां के अर्चक ने समाचार भेजा कि रामैया को, रामैया बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ लेकिन आप जो झाड़ भेजे थे केले के उसमें से 2 फल कम थे। हाँ, रामैया को आश्चर्य, अरे ऐसे कैसा हो सकता, मैं खुद ही पूरा झाड़ को निकाल कर भेजा हूं, कैसा हो सकता। इसके ऊपर शंका होता। जिसके साथ भेजा उसको बुलाता, ए इधर आओ। वो बच्चा आया सामने, पूछा क्या हुआ। वो सच सच बोल दिया, ऐसा ऐसा मेरे को चलने में थकान हो गया, बैठ गया, फिर भूख लग रही तो फल खा लिया। आप लोग भी क्या करते, देखिए और बोले तो खा लिया। तो वही किया रामैया भी, उसको 2 थप्पड़ मारा तो बच्चा बालक रोते हुए चले गए। रात में राम जी आके बताए सपने में रामैया को, रामैया मैंने एक झाड़ का केले भेजने के लिए कहा था तो 2 केले ही क्यों भेजा है। तो भगवान को क्या मिलता है, जो श्रद्धा भक्ति से जिसको जरूरत है उनको देने से मिलता। आप बालाजी की हुंडी में जाके पैसे दे तो कुछ नहीं मिलता उनको। आपके बगल में जो मंदिर रहता इसमें जाके साफ सुथरा करो, दीवा लगाओ, यही इसी से जिसको जरूरत है उसको दो, वो भगवान को मिलेगा। इसलिए जो हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे वो करते जाइए, उसमें कोई संशय नहीं है कि आपका पूरा तीनों शक्तियां, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शक्तियां धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसी को आप लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसा मैं विश्वास करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। ओम तत्सत। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। की जय। अब सभी जूम पर जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से अपने हनुमान चालीसा ग्रुप के, काउंटिंग हनुमान चालीसा ग्रुप के सभी सदस्य और भी सदस्य, वेंकटेश भैया के थ्रू भी बहुत सारे सदस्य जुड़े हैं। तो आप लोगों को सिर्फ एक ये बताना चाहती हूँ कि स्वामी जी के निर्देश से और आज्ञा से हनुमान चालीसा पठन का हमने ग्रुप चालू किया था। एक ग्रुप, हमको लगा था 1 या 2 ग्रुप बनेंगे, पर राम जी की कृपया, हनुमान जी की कृपा और स्वामी जी की कृपा ऐसी बरसी कि एक एक करते हुए 41 हमारे हनुमान चालीसा के ग्रुप बने और पूरे भारतवर्ष से निस्वार्थ काउंटिंग सेवा देने वाले हमारे सदस्य जुड़े हैं, जिन्होंने होकर हमें बोला है कि हाँ हम लोग सेवा देंगे, हम लोग हर रोज काउंटिंग करेंगे। तो आज वो सभी जिन्होंने भी जो कोई ना कोई ऐसे निस्वार्थ सेवा भावी जिन्होंने होकर काउंटिंग सेवा दी है, हमारा जनवरी 2022 में ग्रुप चालू हुआ था और ये सचमुच एक चमत्कार लगता है कि जो हमारी अपेक्षा थी कि 5 साल लगेंगे 5 करोड़ हनुमान चालीसा को, मूर्ति स्थापना भी होगी और हनुमान चालीसा भी कंप्लीट होगी, पर मूर्ति स्थापना, मूर्ति का काम चालू हुआ और हमारे हनुमान चालीसा खत्म हो गए हैं 5 करोड़। पर यही है कि जब तक मूर्ति स्थापना होगी हमारे हनुमान चालीसा जारी रहेंगे हर ग्रुप में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग म्यूट रहे, जिनका मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ वे खुद को अनम्यूट करे और वो अपना नाम बोले। तो ताराचंद जी भैया कलकत्ता से। आ रहा है। हाँ आ रही है भैया, आ रही। जय श्री राम। मैं अभी अपोलो हॉस्पिटल बाईपास में हूँ और सबसे पहले मैं ये माफी चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं रख पाऊंगा, लेकिन मैं 1-2 मिनट ही बोलूंगा। मेरी पत्नी का किडनी ट्रांसप्लांट के विषय में मैं 1 साल से घूम रहा हूँ भारतवर्ष में, लेकिन सबसे गर्व का विषय है कि
2020 में ग्रुप नंबर 6 किरण अग्रवाल के माध्यम से मैं इस 5 करोड़ हनुमान चालीसा में जुड़ा था। मेरा पूरा नाम ताराचंद कागजी, सहायक शिक्षक, रामकृष्ण हिंदी विद्यालय, पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले से आता हूँ, निवलीपुर में रहता हूँ। तो 6 नंबर ग्रुप में मुझे जिस बहन ने जोड़ा था उनका नाम है किरण अग्रवाल। वो हमारी कलकत्ता का फ्रेंड सुशील अग्रवाल की पत्नी है। उनके माध्यम से मैं एक साधारण सदस्य के रूप में, एक भक्त के रूप में एक हनुमान चालीसा विगत 40 साल से करते आ रहा हूँ। अर्थात मेरी उम्र 58 है। 18 साल की उम्र से मैं एक हनुमान चालीसा करते आ रहा था। किरण बहन ने मुझे मार्गदर्शन दिया 5 करोड़ हनुमान चालीसा में जुड़ने का। फिर मेरा बालाजी की कृपा और स्वामी जी विद्यारण्य जी, जिनके मुख में सरस्वती विराजमान है, आध्यात्मिक जगत में, भारत ही नहीं विश्व में उनका नाम का परचम फैल रहा है। आज उनका आशीर्वचन हमें मिलता रहता है। तो उसी माध्यम से आज मैंने 7 ग्रुपों का निर्माण किया। 37 नंबर ग्रुप जो बहन और भाई मुझे सहयोग दे रहे हैं वो उपस्थित है इस पटल पे। हमारी बहन गायत्री अग्रवाल जी, हमारे उजली भैया नरेश अग्रवाल जी। जो मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि वहां रायपुर के राजा खड़ियार गांव में एक जेल है, जिस जेल में करीबन 100 कैदी उस जेल में यातना भुगत रहे थे। जब 37 नंबर ग्रुप का मैंने शुरुआत की तो उस ग्रुप में मुझे नरेश जी से परिचय हुआ, गायत्री बहन से परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा कि कैदियों को हनुमान चालीसा करवा सकते हैं कि नहीं। मैंने स्वामी जी से बात करके स्वामी जी से आदेश अनुसार हमने उस जेल में पाठ शुरू करवाया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2022 में जब हमने शुरू किया, 2022 के अंत में जाके ही उन कैदियों को मुक्ति मिल गई बालाजी की कृपा से। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि उन कैदियों के परिवार को कम से कम, आज उनके परिवार में सभी लोग बालाजी का पाठ कर रहे हैं। ये गुरु जी और बाली जी का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर हैं। 19 नंबर ग्रुप से मैंने ये यात्रा शुरू की थी। 19 नंबर ग्रुप हमारा अपना ग्रुप है। 25 नंबर ग्रुप फिर मैंने बनाया। 19-25 में मेरी जितनी बहना हैं, चाहे वो इंदौर की स्मिता गायबाग हो, चाहे वो उड़ीसा की लक्ष्मी रेड्डी बहन हो, चाहे वो पुणे की शिल्पा गोयल बहन हो, चाहे वो हमारे 38 नंबर में लिली अग्रवाल बहन हो, 39 नंबर में लक्ष्मी रेड्डी बहन हो, 41 नंबर में सोनी दास कलकत्ता की बहन हो, या दिल्ली की रहने वाली नीलम लुथरा हो। सभी के सहयोग से आज ताराचंद टीसी के भैया की उपाधि उन्हें जो मिली है, ये मैं सभी अर्पण करता हूँ बालाजी के चरणों में, बालाजी और स्वामी जी के चरणों में। मैं सभी बहनों और भाइयों से यही कहना चाहूंगा, जिस ढंग से 2020 से मैंने यात्रा शुरू की थी, चंदा काबरा हमारे मार्गदर्शिका रही हैं। चंदा काबरा जी बहन के द्वारा हमने ये बहुत अच्छा आज वर्चुअल मीटिंग के द्वारा एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला। चंदा काबरा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मैं यही चाहूंगा कि आज बालाजी की कृपा से और स्वामी जी के आशीर्वाद से स्वामी जी ने मुझे एक ऐसी दवाई भेजी जिसके कारण आज मैं ये बोलना चाहता हूँ पटल में। कोरियर से रातों रात दवाई भेज के आज मेरी पत्नी को जो ठीक किए हैं वो स्वामी जी बालाजी के आशीर्वाद से ही ठीक किए हैं। आज बेला, मतलब आप लोग की भाभी, आप लोग की बहन स्वस्थ हैं, डायलिसिस यूनिट में हैं। 5 बजे से डायलिसिस शुरू हुआ है और ये अग्नि परीक्षा बालाजी मेरी ले रहे हैं। ये डायलिसिस 10 बजे खत्म होगा। मैं ज्यादा देर अपना वक्तव्य नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा, चंदा जी से निवेदन है, आज गुरु जी से आदेश अनुसार इस ग्रुप की संख्या 100 ग्रुप तक करें। 100 ग्रुप करने से हम लोग 5 करोड़ की जो संख्या है वो हम लोग 50 करोड़ तक कर सके। और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा
इसमें जो भी भागीदारी मेरी रहेगी, हमारी बहनों की रहेगी, सभी बहनें विचलित हैं कि आज के बाद ये ग्रुप कंटिन्यू रखेगी नहीं, लेकिन आज गुरुजी के चरणों वचनों से मालूम पड़ गया, हम लोग कंटिन्यू जब तक जान रहेगा, जब तक प्राण रहेंगे, तब तक ये ग्रुप को चलाते रहेंगे। और ये संख्या जिस दिन 500 करोड़ हनुमान चालीसा हम लोग कर पाएंगे, उस दिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व गुरु में हम लोग अग्रणी भूमिका निभा पाएंगे। चालू थी, उसके बाद में 2022 में मेरे को ये हनुमान चालीसा का ग्रुप मिल गया, मेरी में सेवा चालू रही। सभी जो मेरे परेशानी उसको मात देते हुए 2023 लास्ट अपना दीपावली के बाद में 8 दिन से ही मेरे को अचानक में रात में दुखने लग गया और मैंने देखा कि मेरे को गांठ है। डॉक्टर को कॉल किया रात में 11 बजे कि बोले कि आपको ज्यादा दुखता होगा तो आप अभी आइए, नहीं तो सुबह आइए। मैं सुबह डॉक्टर के पास में गई, उनको पता चल गया कैंसर है बोलकर। दिन भर में मैं लास्ट बायोप्सी कराकर मैं घर पहुंची, मालूम पड़ा कि तुमको कैंसर है। फिर दूसरे दिन बोले कि डॉक्टर बोले कि नहीं, आप पेट स्कैन करा दीजिए, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा बट पेट स्कैन करीजिए। मैं पेट उसको निकालकर उसको भी बम्बई भेजे। सबकी रिपोर्ट 5वें दिन नील आई, सिर्फ मेरे लंग्स में कैंसर का इन्फेक्शन है, बट मैं अभी भी अच्छी हूँ। इतना होकर मेरे को कीमोथेरेपी नहीं होकर मेरे को सिर्फ टैबलेट में मेरा काम चल रहा है और हर महीने आज आप जैसे मैं मेरे को नाम मिल जाता है किसका भी कहीं भी, तो मैं उनको कॉल कर कर बोलती हूँ आप हनुमान चालीसा ग्रुप में जुड़िए, मैं आपको जोड़ू क्या, आप कितने भी करो, आप मत करो, कोई ये नहीं है। मोटिवेट भी करती हूँ कि हर हम उसको आपको पॉसिबल है वैसा 11 हनुमान चालीसा, 21 हनुमान चालीसा, कितने भी हो आप कीजिए। लोग करते हैं, किसी किसी का तो फोन आता है कि दीदी बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमको जोड़ा। तो आज मेरे वाणी में फर्क पड़ गया। मेरे को बहुत क्रोध आता था तो उसमें भी मेरे को फर्क पड़ गया, किसी ने बोला मेरी तबीयत में फर्क पड़ गया। ऐसे काफी हनुमान चालीसा ग्रुप में जो जुड़े हैं उनके अनुभव है। कोई कोई पार्टिसिपेट से 200 दिल्ली 200 250 भी हनुमान चालीसा कर कर डालते हैं। अपने परिवार के डालते होंगे या घर के डालते होंगे ये पता नहीं है, बट वो डालते हैं। कोई कोई तो जैसे डीसी पार्टियों में करते हैं, कोई हम सुंदरकांड करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में कोई भजन करते हैं। तो वो सभी जन सभी को बोले वाला है कि आप हनुमान चालीसा कीजिए और मेरे को डालिए। तो इसलिए मेरे ग्रुप में सभी जन मेरे को सहकार्य करते हैं। तो मैं मेरे पार्टिसिपेट को मैं डेली मेरे हनुमान चालीसा टुडे और टोटल इतने पाठ हुए ऐसा लिख कर उसके बाद में सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्ण ये लिख के भेजती हूँ। तो इस प्रकार मेरा आज ग्रुप चल रहा है। और दिल्ली में लिखती हूँ कि सभी जैसे 500 और 100 के ऊपर रहते हैं उनको प्रणाम का मैंने वो टैग करे वाला है तो वो टैग से कर देती हूँ। और जैसे 500 के ऊपर के रहते हैं उनको पर्सनली ऐसा भेजती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और आपको प्रणाम है मुझे। ऐसे मेरा ग्रुप चल रहा है। जय श्री कृष्ण, सभी को मौका दे, सभी के चरणों में प्रणाम। जो हनुमान चालीसा करते हैं उनके चरणों में प्रणाम। मेरी वाणी है बट वो मेरी वाणी को स्वीकार कर कर उन्होंने आज वो सेवा दी है। हम तो एक मोटिवेट करने वाले हैं बट करने वाले तो वही है। तो सभी को प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय। नेक्स्ट है अपने लक्ष्मी रेड्डी बहना। लक्ष्मी रेड्डी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपनी शेयरिंग करें। लक्ष्मी रेड्डी भाभी जो उड़ीसा से है, लक्ष्मी रेड्डी भाभी। हेलो जय श्री, हाँ बोलिए, जय श्री राम। दीदी, जय श्री राम। गुरु जी के
कोटि कोटि प्रणाम। मैं उड़ीसा उड़ीसा संबलपुर से बोल रही हूँ, ग्रुप नंबर 39 से। और मैं ग्रुप के लिए जब से जुड़ी हूँ, बस मेरा यही था कि ज्यादा से ज्यादा 40 पाठ होए। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी को जोड़ी हूँ, जो 2100 पाठ डेली करते हैं अपनी पत्नी के साथ। फिर मेरे कुछ सत्संगी साथियों को भी जोड़ी हूँ, तो उन लोग मतलब बहुत पाठ करते हैं। 40 लोग ही है मेरे फ्रेंड्स, उन लोग सबको जोड़ी हूँ। उन लोग बहुत डेली बहुत मतलब तन मन लगा के पाठ कर रहे हैं। उसके बाद मेरे ट्यूशन के कुछ बच्चे भी करते हैं, उनके दादाजी लोग का ग्रुप एक है, जैसे साई पंडा, जोगेश मेहर, वैसे करके ये लोग डेली तन मन दे के जितना पाठ करते हैं। मैं हर मतलब 15 दिन में 30,000 40,000 मतलब 1 मंथ हो जाने से 1,90,000 तक भी करते हैं। ये कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। और कुछ कुछ लोग का अनुभूति बताना चाहती हूँ। पद्मिनी साई बोल के एक दीदी है, वो क्या, उनको मैं जब जुड़ने से पहले बोली कि दीदी आप क्या हमारे हनुमान चालीसा ग्रुप में जुड़ोगे? वो बोले कि हाँ बहन, क्या होगा, क्या मिलेगा? मैं बोली आप चाहे तो सब मिलेगा हनुमान जी की कृपा होने से, आप बस श्रद्धा से समर्पण भाव से करिए। तो वो फिर पाठ करने लगी, तो बहुत पाठ करने लगी। सवेरे 4 बजे से लेकर रात तक फूल तोड़ते हुए, खाना बनाते हुए, सब कुछ करे। बहुत गरीब थी वो दीदी। उनका वो बोले कि मेरा रुका हुआ एक तो केस रह गया, दीदी मेरा होगा। मैं बोले हनुमान जी जरूर। तो उनका पेंशन जो रुका हुआ था वो पेंशन मिला, बहुत पैसा मिला उनका, फिर पेंशन भी मिला है जी। वो बहुत खुश होके खुद मैसेज करे, और लक्ष्मी आपके हनुमान जी ने मेरा कार्य कर दिया जो इतना सालों से पड़ा है। उसी प्रकार और एक मेरी फ्रेंड है, उनका बेटी का मतलब कैंपस पे मिल चुका है लेकिन कॉल लेटर नहीं आ रहा। तो वो थोड़ा नास्तिक टाइप की है, वो कभी कर ही नहीं। तो बोले हनुमान चालीसा क्या होता है? मैं फिर उनको भेजी हनुमान चालीसा का, इंटरनेट से निकाल के रोज पाठ। वो एक पाठ करी, 2 पाठ करी, धीरे धीरे श्रद्धा करते करते 108 120 मतलब 150 तक करने लगी। 2 महीना भी नहीं हुआ, उनके बेटी का 2 जॉब लगा। वो खुद, उनका मैसेज अभी भी है, वो बोली लक्ष्मी तेरा हनुमान जी ने मेरे कार्य कर दिया। मैं इतना खुश हूँ कि सही में आज मतलब मन अगर इंसान चाहे तो हर चीज हासिल कर सकता है, चाहे छोटा सा मंत्र से लेकर बड़ा बड़ा अनुष्ठान तक। हनुमान हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है इतना सरल, इतना मतलब चमत्कारी है। और दीदी अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में। और उसी प्रकार बहुत सारे रिटायरमेंट के जो लोग बोलते हैं, और बेटा हम लोग खाली खाली ऐसे ही रहते थे, क्या करना है, कभी ये बोला वो बोला, वो सब सोचने के बदले जब से जुड़े हैं हमारे मन में, तन मन में बस हनुमान जी बसे हैं। बस उठे हनुमान चालीसा करो, थोड़ा सा कुछ क्या है हनुमान चालीसा करो, वैसे करते करते ग्रुप अभी आगे बढ़ा है। और गुरु जी की कृपा से, आप सब लोग के सहयोग से, और गायत्री दीदी, लिल्ली जी, इन सब के प्रेरणा से मुझे बहुत ये करे हैं। इसी के भैया तो बहुत मतलब मानते भी है, मैं भी उनको मानती हूँ। और चंदा जी आपका तो प्यार भरा मतलब बातों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आगे हनुमान चालीसा ग्रुप मतलब लोगों को एक मुक्ति का एक मार्ग है, जो खाली खाली टाइम वेस्ट करने के बदले मतलब कुछ ना कुछ करने का उनका एक जरिया बन गया। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और गुरु जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, लिल्ली जी ने मुझे जोड़ा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले 19 ग्रुप से जुड़ी थी, मेरे गुरुजी भी बहुत करे। वो बस एक बात बोले, बेटा हार मत मान। मैं बोली 5 करोड़ मतलब छोटा बात नहीं है, तो कैसे होगा? वो बोले हार मत मानो, लोगों को बोलते रहो हनुमान जी के बारे में, तो लोगों को श्रद्धा भक्ति बढ़ेगा। फिर वो भी करते गए, मैं भी बहुत करी हूँ। और मेरे ट्यूशन बच्चे भी करते हैं, मेरे बच्चे लोग भी करते हैं, हमारा परिवार भी करते हैं। और हनुमान जी, हनुमान चालीसा के बिना हमारा दिन मतलब गुजरता ही नहीं है। दीदी बस इतना कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बहना। आज मैं नरेश अग्रवाल उड़ीसा राजा खरियार से बोल रहा हूँ, और मेरे साथ मेरी पत्नी गायत्री है। ये ग्रुप चलाने में ज्यादा मैं स्वामी जी का, आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। और तारा जी, चंद जी हमें इस ग्रुप में लाके ये मौका दिए, ये सेवा का, ये हमारा
जीवन को जो सार्थक बनाए, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोबरा जी का तो बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। ये ग्रुप जो राजा खरियार में चल रहा है, इसमें हमारे सब रिश्तेदार, दोस्त, यार और सबको हम जोड़ सके, इसके लिए आज हमारा ये जो बहुत लोग हमारा परिचय हनुमान चालीसा से हो। ये हनुमान चालीसा का जो हम खरियार जेल में, हॉस्पिटल में, अनाथ आश्रम में जो जाके करने लग गए, जेल में बहुत कैदी, उनका जीवन सार्थक हो गया, नहीं आ रहा, सार्थक हो गया। और कैदी लोग जब छूटते हैं, हमको खोजते खोजते आते हैं, ये क्या था, वो मंत्र कोई स्पेशल था क्या, बोल रहे हो, जो किताब दिए थे, जो हनुमान चालीसा का किताब दिए थे, लोग पढ़ रहे थे, वही किताब चाहिए बोलते हैं। और हॉस्पिटल में भी, अनाथालय में भी हमारा चला बहुत रोज, तो इसके लिए हमको बहुत लोग का परिचय रहा। इसमें जो अमावस्या को अखंड पाठ होता है हमारा सातों ग्रुप में, मेरे जानकारी में 3 साल से कि 2 साल से कंटिन्यूसली सातों ग्रुप में कंप्लीट हो रहा है। तो अखंड पाठ भी बहुत अच्छा हो रहा है इसमें अमावस्या को। और सातों ग्रुप जो हमारा है ताराचंद जी के निगरानी में, उनका बहुत अच्छा पाठ हो रहा है। तो अमावस्या को सब अखंड पाठ जो कर रहे हैं, इसमें अमावस्या का स्पेशल ये हम लोग के लिए फेस्टिवल बन जा रहा है अमावस्या, ये अखंड वाले का। और सब जो हमारे ग्रुप में 400 मेंबर करीब थे, 37 नंबर ग्रुप में, सारे मेंबर, पूरा हमारा परिवार शरीके हैं, दुख सुख, और सबका हनुमान जी इतना कल्याण कर रहे हैं। आप लोग तो सब बोल चुके हो, ज्यादा मेरे को बोलना नहीं है इसमें। इतना सबको सुख हो गया, अगर ये छूट जाएगा ना, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, शरीका लग रहा है। कैसी करेंगे हनुमान चालीसा, जब कंप्लीट हो गया बोलने से डरने लग गए लोग, हमको फोन कर रहे थे, कैसी करें, कंप्लीट हो गया, बोला क्या वानी खाली खाली लग रहा है, उसको वो कंटिन्यू करो, नहीं बंद हो जाएगा तो कैसे करेंगे, बंद नहीं होगा, ये बात करो। दीदी जय श्री राम। तो राम जी जय श्री राम। दीदी मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाँ इतना अच्छा लग रहा है दीदी, तो मैं क्या बताऊं। हनुमान चालीसा जब से चालू किया है ना पूरा, तो हमारा तो दिल पूरा उसी में ही बस गया है। घर का छोटा मोटा विघ्न बाधा सब पूरा या दिल में एकदम एक प्रसन्नता आ गई है। और क्या बताएं दीदी, बहुत अनुभव भी रह गया है। और हमारे जो बड़े जो करने लग गए ना, उनको जीने का सहारा मिल गया बोलते हैं दीदी। अब तो उनको तो इतना ज्यादा, बोले पहले कुछ काम लगता नहीं था, अब तो काम ही काम। हनुमान जी के लिए हम लोग को पूरा आशीर्वाद मिल गया, अब तो उन लोग का जीना पूरा सार्थक लग रहा है। तो लग रहा है, अब प्रेशर भी नहीं आता, और बहुत अच्छा 100 पाठ भेज बड़े जो है ना दीदी, उनका बड़े बुजुर्गों का। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा 200 करके भेजते हैं, रायपुर में रहते हैं, उनका बहुत आता है। और सब अच्छा कष्ट हो रहा है हनुमान जी की इस चालीसा से। वो तो बहुत जन बोलते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ चालीसा में जुड़ने को सब तैयार, और सबका कुछ ना कुछ हो जा रहा है। बोलेंगे जब से हम चालीसा में जुड़े हैं हमारा बहुत कल्याण हो रहा है। मैं बोली हनुमान जी की कृपा है सब। दीदी आपका बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद, किसी के भैया तो बहुत ज्यादा लगाव कर दिए हैं, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद हमको मिला है। और आगे भी दीदी जो आप बनाए रखें, अच्छा रहेगा हमारे को। जैसे लग रहा है तो हनुमान जी की पूरा ज्यादा ही लगा हो गया हनुमान जी से। अब नहीं चालीसा आता रहता है दिल में, याद करने के ऊपर चालू रहता है हनुमान जी का चालीसा। धन्यवाद दीदी आपको। स्वामी जी का आशीर्वाद था, तो कहाँ से ये स्वामी जी का आशीर्वाद था, कहाँ से उनको ये साधना से मिला, और ये सबको हम लोग को दिए हैं, उनका साधना का फल है, मेरे को लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया। ऐसी मीटिंग 6 महीने में, साल में एक जरूर करिए, ये एक हमारा सुझाव है। धन्यवाद। शिल्पा जी गोयल, आप बात कीजिए अब। जय श्री राम सभी भक्तों को। मैं शिल्पा गोयल पूना से हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं वो शेयर करूंगी तो शायद ये पूरा टाइम ही कम पड़ेगा। और मुझे इतना अच्छा टाइम और सब कुछ, सबके इतने आशीर्वाद और सब कुछ मिलता है इससे। और मैंने बहुत लोगों को प्रेरित किया है कि आप जुड़िए, करिए। और बहुत से इसमें मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मुझे डेली पर्सनली भी मैसेज करते हैं और बोलते हैं
कि शिल्पा बहुत अच्छा है ये सब चीजें जो तुम कर रही हो। मैं बोलती हूँ नहीं, ये हनुमान जी मुझसे करवा रहे हैं और ये उन्हीं का प्रेरणा है जो वो करवा रहे हैं। पर मैं सबसे ज्यादा इस ग्रुप से जब जुड़ी, जब मेरे मम्मी ने मुझे बताया, औरंगाबाद से है मेरी मम्मी, वो 25 नंबर हनुमान चालीसा के ग्रुप में थी, वो भी करती थी। वो उनकी कुछ ग्रुप्स थे, किटी थी, बीसी थी, एकादशी वगैरह की, उसमें भी उन्होंने हनुमान चालीसा किया। उनके वजह से मैं जुड़ चुकी हूँ। और फिर मेरे पास आज चंदा आंटी को पता है कि कितने ग्रुप है और क्या है, तो इसीलिए उसके बारे में न बोलते हुए मुझे बस ये कह के मैं मेरे वाणी को विराम दूंगी कि बस ऐसे ही ये ग्रुप बनता रहे, चलता रहे और लोग इससे प्रेरित होते रहे। जय श्री राम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद शिल्पा। मैं शिल्पा के बारे में बताना चाहूंगी कि ये ऐसी है कि मुझे सतत बोलती है कि और कोई ग्रुप है तो उसकी भी काउंटिंग मुझे दे दीजिए। तो इसलिए मैं भी बिंदास, कोई भी ग्रुप का काम रहा तो शिल्पा को कॉल करती हूँ, शिल्पा आज ये नया ग्रुप है, या किसी को कुछ घर गृहस्थी की वजह से काउंटिंग सेवा नहीं हो रही है तो ये तुम संभालो। और ये इतना फटाफट करती है, इसका एक बार हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए कि ये करती कैसे है क्योंकि ये ऑनलाइन, ये बहुत मतलब डिजिटल यूज करके करती है। तो शिल्पा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी भक्त जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं, जो सतत सेवा देने आंटी वो भी एक दिन जूम पे मैं बता दूंगी तो सभी भक्त हमारे सेवा देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, अपन अब आगे से अपन स्वामी जी की आज्ञा से अक्सर 6 महीने में रखेंगे जरूर अपन लोग। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा। काउंटिंग भी अब बता दूंगी। अनीता भाभी, हाँ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूटेड है। हाँ हाँ, जय श्री जी। राम, बोलिए भाभी। जय श्री राम। सभी भक्तों को, सभी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी की असीम अनुकंपा है कि हम सबको इस दिव्य कार्य के लिए चुना गया और हमने यथाशक्ति जैसा हो सका सबने अपना अपना सहयोग किया है। और मैं ग्रुप नंबर 18 से हूँ और बहुत अच्छी तरह से हमारे भी साधक हैं, कई तो 70 हैं जो 151, 150 लगातार हर रोज इतने पाठ करके पोस्ट करते हैं। और इन सबके योगदान से ही हम लोग यहाँ तक शायद पहुंच सके हैं। और हनुमान जी से प्रार्थना है, पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी इस अपने जो भी अपना मकसद है कि निर्माण हो मूर्ति का भगवान की, वो अथा जितनी जल्दी हो सके उतना हो और हम सब सुख सौभाग्य प्राप्त करें दर्शन करने का। जय श्री राम। लिली अग्रवाल। जय श्री राम सभी को। जय जय श्री राम भाभी। जय श्री राम। मैं उड़ीसा प्रदेश नयापरा जिला अंतर्गत राजखरियार निवासी लिली अग्रवाल। मैं 2022 जनवरी 27 से जुड़ी हुई हूँ। चंदा जी ने मेरे को ग्रुप में ज्वाइन किए हैं और कोलकाता वाले भैया जो हैं ताराचंद जी कागजी, उनके मार्गदर्शन और स्मिता जी गैवाक जी के भी मार्गदर्शन रहा मेरे साथ। बालाजी के आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, यही मेरी आशा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हमारे ये जो 5 करोड़ हनुमान चालीसा की कड़ी चल रही है, श्रद्धालुओं के ऊपर बालाजी महाराज के एवं गुरु जी श्री श्री विद्यारण्य भारती हम्पी स्वामी जी के आशीर्वाद निरंतर बनी रहे। बालाजी ने जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं, ना हम खास हैं, बस हम तो सिर्फ बालाजी के दास हैं। सभी जितने भी श्रद्धालु इसमें हैं, कुछ ना कुछ जो अपना वो बोलते जा रहे हैं, सभी के ऊपर बालाजी का आशीर्वाद है। और जितने भी हैं सब दवा से ज्यादा दुआ काम आती है।
हर किसी को हॉस्पिटलाइज से ज्यादा बालाजी का आशीर्वाद सभी श्रद्धालु के दुआ ही काम आती है। गायत्री भाभी जी, नरेश भैया जी, सभी का मेरा साथ रहा, उन लोगों का मार्गदर्शन रहा, और लक्ष्मी बहन, शिल्पा बहन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा मैं नहीं बोल के इतना मैं मेरा वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ। जय श्री राम जी। मैं इंदौर से नीता कायवा ग्रुप नंबर 41 के एडमिन हूँ। मैंने 4 वर्ष पहले ताराचंद जी भैया के साथ ये ग्रुप ज्वाइन किया था। तब से भैया का मेरे को बराबर मार्गदर्शन मिलता रहा, और गुरु जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा से इस ग्रुप में अपन जुड़ पाए सब लोग। तो सबसे ज्यादा खुशी तो मेरे को जीवन में इस बात की रही कि हनुमान जी ने अपने किसी कार्य के लिए मेरे को चयन किया, जोड़ा, और बहुत सारे लोगों को जोड़ने का मौका दिया। और उसमें शुरू से ताराचंद भैया, फिर धीरे धीरे गायत्री भाभी, लिली, लक्ष्मी रेड्डी, शिल्पा, हम सबका फिर ग्रुप बनता गया, और सब परिवार की तरह जुड़ के मिलके हनुमान चालीसा के लिए काम करते रहे। और हनुमान चालीसा के लिए मैंने सबसे पहले अपने परिवार वालों को, अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया, नेटवर्क बना। और 3 लोगों से मैंने ग्रुप नंबर 41 शुरू किया था। फिर उसमें मेरे को नीलम लूथरा जी का बहुत अच्छा साथ मिला, और उन्होंने पूरा अच्छे से सहयोग किया, और उनके कारण मेरा अमावस का अखंड पाठ जो है वो नियमित चलता रहा। और जिन जिन से मैं जुड़ी सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से बात करती रहती हूँ, सबके हालचाल और दुख सुख जानती रहती हूँ। तो सब लोगों का यही कहना है कि उनको जीवन में सार्थकता मिली इससे, सबको सार्थकता मिल गई इससे, सब लोग खुश हैं, सब लोग अपनी अपनी परेशानियों से दूर हो रही सबकी परेशानियां। तो ये तो मतलब ये हम अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। मंदिर तो बनना ही है, बनेगा, हनुमान जी का काम है, पर हम सब उससे जुड़े ना, तो ये हम लोगों के लिए ईश्वर की विशेष कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद है जो हम सब इकट्ठे हो सके, जुड़े। पूरा भारत अब अपना घर हो गया है, हर राज्य में हर जगह परिवार की तरह लोग मिलते हैं। तो सबके ऊपर ऐसी बालाजी की कृपा बनी रहे, गुरु जी की कृपा बनी रहे, और हम वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको साकार कर रहे हैं भारत में। ये हमारे लिए विशेष गुरु जी की कृपा है। तो सबके ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे भगवान की। सबके लिए राम राम। जय श्री राम सभी भक्तों को मेरी तरफ से। सबसे प्रथम शंकराचार्य जी को चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारा स्लोगन रहा, करने वाले भक्त करवाने वाले बाबा। हम उसी पर चल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो कर रहे हैं भक्त लोग कर रहे हैं और बाबा करवा रहे हैं। और सर्वप्रथम धन्यवाद चंदा जी काबरा, जिनके द्वारा मैं डायरेक्ट जुड़ी थी। मैं और किसी से नहीं जुड़ी थी, मैं उन्हीं के द्वारा जुड़ी थी। उसके बाद मैं और मेरा बेटा नीरज रूंगटा, हम दोनों आपस में ऐसी बात की कि अपने भी शुरू करें क्या, तो कि चलो ठीक है करके देख लेते हैं। तो हमको विश्वास नहीं था कि हम इतना जुड़ जाएंगे। 1 ग्रुप 2 ग्रुप करते करते हम लोगों ने 9 ग्रुप बना लिए, और इतने लोग जुड़ते गए, इतने लोगों की भावना सबके हमारे साथ जुड़ती गई। लोगों को जीने का आसरा हो गया कि हम लोगों को उद्देश्य मिल गया, हम कैसे जिए क्या करें, ऐसे सोचने वाले लोगों को उद्देश्य मिल गया। और संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपूर्ण विश्व से। मतलब आज फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं, उन लोगों का समय मैच नहीं होता, फिर भी हम जब 9 बजे ग्रुप खोलते हैं, दरबार खोलते हैं, तब वो अपनी हाजिरी लगाते हैं। 9 से 10 हम लोग दरबार खोलते हैं, उस समय सब अपनी हाजिरी लगाते हैं। और चालीसा का तो कोई अंत ही नहीं है। हम लोग इतना आश्चर्यचकित आज तक भी होते हैं। 100 150 कई लोग ऐसे हैं जिनके निरंतर 150 निरंतर हर रोज 150 चालीसा आना है। वो भी फॉरेन कंट्री में बैठे, उनके भी आना है, यहाँ से तो खैर आना ही है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जब किसी के कोई पीड़ा आती है, किसी को कोई तकलीफ शारीरिक आती है, तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना दरबार में भेजते हैं कि सभी एक प्रार्थना करें, एक चालीसा उनके लिए करें। तो बहुत सारे लोगों के लिए इतनी सारी प्रार्थनाएं होती है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है।
और सबको विश्वास करते हैं कि आप कृपा करके एक चालीसा हमारे लिए डलवा दीजिए। ये प्रार्थना आती है, हम डालते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे साथ में पूना महाराष्ट्र से एक भक्त जुड़े, तो उन्होंने ये प्रार्थना डाली थी कि मेरे हस्बैंड के ऐसे ऑपरेशन होने वाला है, आप करके उनके लिए प्रेयर डालिए, लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है, और उनको कुछ पैसों की दिक्कत आ रही थी। वो बहुत जल्दी उनको पैसों का सारा इंतजाम हो गया, हमने प्रार्थना डाली, बहुत जल्दी उनको पैसों की सारी इंतजाम हो गया। बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ में। खैर, मैं अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, बहुत ज्यादा समय लगेगा इतना सब कुछ बताने लगूंगी तो। पर आप सभी भक्तों का और मेरे जो हनुमान चालीसा, पंचकोटि हनुमान चालीसा के 9 ग्रुप के जितने भी भक्त मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करूंगी। जो मुझे काउंटिंग सेवा दे रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करूंगी। और मेरा बेटा जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, रात और दिन हम लोग 24 घंटा जुड़े हुए रहते हैं। जब हमारे लिए कोई रात नहीं होती, कोई दिन नहीं होता, हम साथ में काम करते रहते हैं। जब भी हमारी बात होती है, हम तुरंत काम पे लग जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज सबसे मिलके, सबसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। चंदा दीदी, आपको एक बार फिर से धन्यवाद, फिर से धन्यवाद, फिर से धन्यवाद। जय श्री राम। मंजू तोदी, नेपाल अच्छा से। मंजू तो, हाँ बोलिए बोलिए भाभी। मैं मंजू तोदी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए भाभी। मैं नेपाल से हूँ। मैं हाँ जब से भगवान के हनुमान जी के साथ श्री रामचंद्र जी के साथ जुड़ी, उनकी आशीर्वाद से मुझे बहुत ही उनका, आप लोग का संगत से मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। और मेरे मन में यह जागृति हुई है, मेरे परिवार में श्री राम हनुमान जी सबको इतने आशीर्वाद दे रहे हैं, इधर सुगंधित हो रही है, हेप दृष्टि से देख रहे हैं, और मेरे घर में प्रफुल्लित हो रही है फल फूलों से, और शुद्ध स्वच्छता से मेरे घर में विराजमान है। इसी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। मंजू तो जय श्री राम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भाभी, श्री राम। जय श्री राम आप जब भाभी। भी आप तो कहेंगी, आप जब भी कहेंगी, मैं हाजिर रहूंगी आपके मेल। तो मुझे इस शुक्रिया। ग्रुप में जोड़े रहिएगा और सदैव जोड़ते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा कि हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवक है, उसी तरह हम लोग भी उनकी सेवक ही हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद विराजमान है। ये दृष्टि से करुण विनती है उनसे, बारंबार उनको प्रणाम करती हैं, कोटि कोटि उनके चरणों में उनकी धूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको, और सदैव उनका हे दृष्टि हम लोग पर बनी रहे। जय श्री राम। मैं मंजू तोदी बोल रही हूँ भाभी, नेपाल से बोल रही हूँ। जय श्री राम भाभी। आप सीता मैया के मैके से बात कर रही हो, यानी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सीता मैया के मैके से बात कर रहे हो आप, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं वैसे मंजू तोदी हूँ, नेपाल से, काठमांडू से बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ सीता मैया, यानी सीता जी के पियर से बात कर रहे हो आप। नेपाल सीता मैया का पियर है। पियर हाँ, और उनके प्रिय पुत्र हनुमान जी है, और हनुमान जी के आशीर्वचन के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो हमें सीता मैया का भी आशीर्वाद मिल जाएगा भाभी। वही तो मंजू मुरारका तो जनकपुर की है, अब मैं नेपाल से ही हूँ। वो भी अनीता झुंझुनवाला उनके संपर्क में रहती है, और मैं वैसे नेपाल से सीता मैया के पियर से हूँ। जय श्री राम। देंगे। नमस्ते, मैं पिंगला उपरेत बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जय श्री राम, बोलिए भाभी, आप ही का वेट कर रहे थे। जय श्री राम। मैं आप सभी भक्तों को प्रणाम करती हूँ। मैं मुंबई से जुड़ी हूँ। मैं इस ग्रुप नंबर 41 की सदस्य हूँ और लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ, और मैं इसका पूरा श्रेय स्मिता गायवक, जो कि मेरी बहुत प्रिय और अच्छी दोस्त है, उनको देती हूँ। जब से मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। मेरे बच्चों का प्रमोशन हुआ है, और जो भी मेरी समस्याएं हैं उनका निराकरण हमेशा हनुमान जी ने किया है। मैं हनुमान जी को अपने आसपास पाती हूँ, और उसके लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। भैया, आपके तरफ से भी बहुत लोग जुड़े हैं, अगर कोई अपने आप विचार रखना चाहता है तो उन्हें रखने दीजिए।
देखिए, पहली बार है, अभी अगली बार को उन सब लोगों को बोलने का मौका देंगे हमारे तरफ से। सो बहुत सारे अभी बताए थे, हर बार ऐसा मिलते रहेंगे, 6 महीने या 3 महीने एक बार अपने स्वामी जी से बात करके ये समय लगाएंगे। 3 महीने को एक बार, 5 महीने को, ऐसा 6 महीने को एक बार। तो ऐसा तो हमारा संकल्प था, हमारा संकल्प स्वामी जी के अमृत बातों से सब आप लोगों ने लेकर के ऐसा 5 करोड़ इतना जल्दी पूरा करके एक काम में हमारा को प्रेरणा बहुत दिए है। सब हनुमान जी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को पूरा प्रणाम हमारे तरफ से। तो अभी रेगुलरली आप हर मंगल के दिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हमारा यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीस पठन रहेगा। वो फेसबुक में लाइव भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं, वो लिंक सभी को भेजेंगे, तो वो बहुत सारे अभी भी जोड़ सकते हैं। तो सुबह में हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हमारे बताए थे, आपने कैसे एक ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप में कितने लोगों को रखे हैं, वो फार्मूला हमें भी दिए, तो इधर भी ग्रुप में ऐसा बन के, इससे पहले जो बड़े नरेश जी बताए, इसको कई को 50 करोड़ तक क्यों नहीं ले जाना सकते, तो वैसा हम वो करेंगे। अभी हमारा संकल्प था, ये श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में जब बने तभी ये मूर्ति पूरा होने वाले थे, लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आजकल पूरे काम पॉलिटिकल इश्यूज से लगे रहे हैं, आपको भी मालूम होगा। थोड़ा इधर का एमएलए के हमारा थोड़ा प्रॉब्लम से काम रुका हुआ है। हनुमान जी के अनुग्रह से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वो पूरा अभी वो जितने भी प्रॉब्लम्स वो हट गया है। अभी काम शुरू होने वाले हैं अल्लो अल्लो। स्वामी जी पहले बता रहे थे आपको, ये काम पूरा मूर्ति बनने के लिए 25 करोड़ का काम है, ये अल्लो 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 जोड़ना है। उससे पहले ही हनुमान चालीसा एक काम चल रहा है। खाली हम ये मूर्ति के लिए, मूर्ति के तरफ ही नहीं देख रहा है, जागरण काम हमारे पास ज्यादा चल रहा है। स्वामी जी बताए, स्वामी जी वाक्यों से इसको पूरा 108 गांवों का लोगों को इसमें जोड़ना है। जहां पर मूर्ति बना रहा है वहां पर एक 1200 एकड़ का तालाब रहता है, वो इससे पहले उसमें पानी नहीं रहता था। सो जब से स्वामी जी 2015 में गंगा आरती दिए, उसके बाद में 2020 में उसमें पानी आए, और 2022 में कम से कम 47 ईयर्स के बाद वो पूरा तालाब भर करके पानी उबल के बाहर गया है। तो उतना बड़ा आशीर्वाद हनुमान जी से है। तो एक काम में 5 करोड़ हनुमान चालीसा का, और उसमें 25% यूथ से हम डोनेशंस लेके उसके जोड़ना है। सो हनुमान जी के जितने गुण थे, तो वो गुणों के विकास से आजकल के युवा प्रेरणा लेके अपने अपने परिवार को, अपना अपने गांव को, अपने अपने प्रांत को उसमें डेवलपमेंट की काम में जोड़ना करके, वो उसको प्रेरणा मिलने के लिए ये मूर्ति बनाने का अपना संकल्प है, अपना कार्य है। इसलिए ये बड़े गांव में, इतना बड़ा गांव में आप सभी लोग कई कई राज्यों से बता रहे थे, मैं नाम लिख रहे थे कि नेपाल से है, उड़ीसा से है, पुणे से है, और नांदेड़ से है, पूरा जितने भी राज्य अपना देश भर पे है, उन लोग सबसे ये हमारा छोटा सा संकल्प में पूरा जोड़े हुए है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। स्वामी जी आप लोगों अपना पूरा लोगों को एक साथ में लाए हैं। इसको काम को पूरा इतना लोगों को कोऑर्डिनेट करने का तो चंदा वागरा जी बहुत इनिशिएट लिया है। तो मैं एक हफ्ता पहले ही उनसे बात हुए स्वामी जी, जब मेरे को उनका परिचय दिए, और इतना काम इसके पीछे इतना काम चल रहा है। आप लोग इतना मेहनत से, इतना अच्छा श्रद्धा से जो हनुमान चालीसा पठन कर रहा है, उससे बहुत प्रेरणा मिला है हम लोगों को। तो ये आगे भी ऐसे ही करेंगे। इससे पहले सब अनुभव हमने सुना है, वो पूरा रिकॉर्ड भी हुआ है।
सब उसको एडिट करके फिर भी आपको भेजेंगे। पहले जब मैं बात बताया था, ये 3 महीने को एक बार या 5-6 महीने को एक बार ऐसा जूम में सब हनुमान भक्त जितने भी चालीसा पढ़ रहा है उन लोगों को ग्रुप लीडर को इकट्ठा करने का एक काम करेंगे, स्वामी जी का आशीर्वाद लेके। जैसा आप चंदा जी से बात करके सबको एक बार ऐसा एक एक अनुभव ले लेंगे। इस बीच में अपना काम शुरू करने का हमारा तय रहता है, मगर वो हमारा मूर्ति बनाने में 108 लोगों का जो संख्या लेके 108 संख्या लेके उसको मार्गदर्शक मंडली है, क्षेत्र मंडली है, हर गांव में एक ग्राम प्रमुख, हर गांव में 5-5 लोगों के हमारा टीम बनने का हम लगे रहे हैं। अब इसके प्रेरणा से, ये मूर्ति के प्रेरणा से ये 108 गांवों में एक काल अखंड हारती, उसके साथ ही एक काल हनुमान चालीसा पठन करने का हम संकल्प करे है। कोरोना से पहले 40 गांवों में चल रहा था, बीच में कोरोना आया। कोरोना के बाद में थोड़ा इससे पहले जो मैं पॉलिटिकली प्रॉब्लम बोला था वो थोड़ा प्रॉब्लम आके काम जहां रुका हुआ है, फिर 2 महीने से शुरू करके ये ऐसा मीटिंग का चल रहा है हर गांव में, ग्राम प्रमुख का, ग्राम पंचमंडली का। ये कंप्लीट होते ही हर गांव में एक ही समय पर, एक काल बोल तो शाम में 8 बजे या मंगल सुबह 8 बजे हनुमान चालीसा 5 बार पठन करके हनुमान जी को अखंड आरती देने का हमारे पास रचना कर लिया है। इसके लिए हमारा कार्यकर्ता मंडल, हर मंडल में एक 25-25 गांवों को एक मंडल कहते हैं, वो मंडल को 5 से 9 तक लोगों से एक टीम है। फिर हर गांव में एक ग्राम प्रमुख रहता है, वो ग्राम प्रमुख के बाद एक ग्राम पंचमंडली, ग्राम पंचमंडली के बाद ग्राम समन्वय मंडली में, इस समन्वय मंडली में 14 लोग रहते हैं, उसमें महिलाएं रहते हैं, बालक रहता है। ऐसा करके हम एक रचना करके उसके लिए अब काम चल रहा है। स्वामी जी जैसा पहले ही बताए, केवल ये मूर्ति हनुमान जी का मूर्ति ही नहीं है, ये हनुमान जी के गुण। हनुमान जी बहुत ज्ञानवासी थे, श्रद्धावासी थे, बुद्धिशाली थे, इतना रह के भी राम जी के चरणों में दास थे। इसी सेम ऐसे ही करके आजकल के जो था प्रेरणा लेके हनुमान जी के गुण विकास, उन लोगों के गुण से प्रेरणा लेके अपने अपने परिवार को, अपने अपने गांव को, उन लोगों को काम करने का, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का प्रेरणा यहाँ से मिलना करके हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। इसमें साथ ये संकल्प के लिए हनुमान जी के अभी तक हमारा जो अनुग्रह मिले बहुत मिले। हर गांव में हर गांव में हनुमान जी का हमारा संकल्प को अनुग्रह मिल रहा है, जैसा ही स्वामी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए हम सब आज इकट्ठे हुए। हमारा तरफ से हरिवारा अखंड क्षेत्र से जितने भी यहाँ 5 करोड़ के हनुमान चालीसा पठन करे सब भक्तों को, आप जब तो खाली ग्रुप मेंबरशिप आए थे, सब लोगों को हमारे तरफ से प्रणाम बोलिए, हमारे तरफ से धन्यवाद बोलिए। स्पेशली चंदा जी को हमारे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। बाद में इससे पहले बताया जैसा 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोशिश करेंगे हम मिलने के लिए। हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भैया। अगर सभी के पास अब समय है, एक तो सभी का आभार बहुत बहुत, और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक हनुमान चालीसा से हम समापन करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा संकल्प हनुमान जी है, और जल्द ही यह मूर्ति स्थापित होकर हम सभी वापस वहां दर्शन के लिए आएंगे। हम जितने भी काउंटिंग सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, हम आपके वीरपट्टम गांव में आकर उनके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद साक्षात लेंगे। इसी प्रार्थना के साथ एक हनुमान चालीसा कर समापन करती हूँ। तो सभी लोग साथ में हनुमान चालीसा करेंगे। भैया 3 मिनट का टाइम है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज फल चार बुद्धि नदन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो हरहु कलेश विकार सियावर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत धाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंजित केस। हाथ बज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंद,
तेज प्रताप महाजगवंद, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भान, लीला ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा सारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, लोक हांकते आपे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जान सुनावे। आसे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर को, टूटहि बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मोह। पवन तनय संकट हरन, रम मंगल मूर्ति रूप रामा। राम लखन सीता सहित राम, हृदय बसहु सुरभूप राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो हनुमान बाबा की जय। एक और सभी से निवेदन है कि आज हमें 5 दिए अपने हनुमान जी के पास लगाना है। अगर घर में तस्वीर है, मूर्ति है, या फिर अपने आसपास भी कोई हनुमान जी का मंदिर है, तो 5 दिए लगाना है, दीपोत्सव मनाना है और उसकी फोटोज भी हमें अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी ने इतना अमूल्य समय हमें दिया, सभी का धन्यवाद। सामने स्वामी जी का धन्यवाद, जिन्होंने सुंदर आशीर्वचन से हम सभी को हनुमान जी के आशीर्वचन से भी सरोबार किया। सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जल्द